नमस्कार दोस्तों। तो आज देखने वाले हैं कि जैंगो का सेटअप हम बड़ी आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो प्री रिक्विजिट रहेगी हमारी कि पाइथन ऑलरेडी इस सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि जिसकी हम बात कर रहे हैं इट इज अ पाइथन बेस्ड वेब फ्रेमवर्क। ठीक है, तो पाइथन इज मस्ट। अगर आपको नहीं पता है पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। इस वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिकल वर्क देखने वाले हैं, थेरोटिकल पार्ट अबाउट जैंगो, लाइक कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, क्या मोटिवेशन था इसको बनाने के पीछे। इट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो उस थेरेटिकल पार्ट को हम किसी सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। हम पॉइंट बाय पॉइंट चलने वाले हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो हमने देख ही लिया। कुछ फीचर्स की बात करें जैंगो के, तो इट इज इंसेंटली फास्ट नो मैटर हाउ बिग अवर वेबसाइट इज, बट परफॉर्मेंस वाइज इट इज वेरी फास्ट। हाईली सिक्योर ऑल्सो, सिक्योरिटी हिसाब से देखें तो इट इज मोस्ट पॉपुलर अबाउट दैट। और हाईली स्केलेबल भी है। स्केलेबल मतलब अब हम हमारी वेबसाइट को अपस्केल भी कर सकते हैं, डाउन स्केल भी कर सकते हैं। स्केलिंग के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसे हमारी वेबसाइट है और कुछ एट अ टाइम कितने यूजर्स हमारी वेबसाइट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, उसका कुछ लिमिट होता है। तो उस लिमिट को फॉर एग्जांपल अभी 5000 है तो उसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं या फिर बढ़ा भी सकते हैं। तो अब हम वेरीफाई करने वाले हैं पाइथन का इंस्टॉलेशन। उसके बाद पीप के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, उसका वर्जन भी वेरीफाई करेंगे, फिर जैंगो इंस्टॉल करेंगे और सैंपल एप्लीकेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है कमांड लाइन। तो मैं यूज करूंगा विंडोज आर, दिस इज रन कमांड। तो रन कमांड का प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, सीएमडी टाइप करना है आपको। और आपको सबसे पहले पाइथन का वर्जन चेक करना है, पाइथन वेरीफाई करना इंस्टॉल है कि नहीं। तो उसके लिए आपको टाइप करना है पाइथन हाइपन हाइपन वर्जन। ठीक है, डोंट वरी, इस कमांड को मैं पूरे जितने भी कमांड्स हम यूज करने वाले हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, तो आप उधर से रेफर कर सकते हो। तो अगर आपने उस वीडियो को फॉलो किया है तो उसमें हमने ये पर्टिकुलर वर्जन इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो पाइथन इंस्टॉल है हमारे सिस्टम पे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए पीप के बारे में। तो पीप इज अ स्मॉल सॉफ्टवेयर विच कम्स विद पाइथन। तो जिसको हम बोलते हैं पाइथन पैकेज इंस्टॉलर। पैकेज मतलब कुछ कोड फाइल से होती है पाइथन में डिजाइन करी हुई टू इम्प्लीमेंट पर्टिकुलर फंक्शनलिटी। ठीक है, तो वो कोड फाइल्स कहीं ना कहीं सर्वर पे रखी हुई होती है। तो पिप सॉफ्टवेयर को पता होता है कि जो भी पैकेज यूजर ने रिक्वेस्ट किया है उसको कहाँ ढूंढना है, किस सर्वर पे ढूंढना है, और उस सर्वर से यूजर के सिस्टम पे लाके कैसे इंस्टॉल करना है। तो पैकेज इंस्टॉलेशन का काम पिप हमारे लिए बहुत ही आसान कर देता है। तो हम यूजिंग पिप ही जैंगो का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे पिप का वर्जन। तो उसके लिए भी आप पिप हाइपन हाइपन वर्जन टाइप करेंगे। मेक श्योर यू टाइप इट करेक्टली, वरना आपको नई एरर आ जाएगा। ठीक है, तो पिप का वर्जन भी वो दिखा देगा। आई थिंक लेटेस्ट वर्जन ही पाइथन के साथ आया होगा पिप का भी, तो 22.0। ठीक है, तो दैट मीन्स पीपी हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। अब हमें इंस्टॉल करना है जैंगो। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे कमांड पिप इंस्टॉल। आप याद रखो, अगर आपने पाइथन यूज़ किया है तो आपको पता भी होगा कि पिप जो को यूज जब हम यूज़ करते हैं तो ये कमांड यूज़ करते हैं, मतलब पिप इंस्टॉल और जो भी पैकेज हमें इंस्टॉल करना है उसका नाम। तो इस केस में हमें इंस्टॉल करना है जैंगो। तो जैसे आप एंटर करोगे एंड मेक श्योर योर सिस्टम इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, बिकॉज पिप सॉफ्टवेयर को जाना पड़ेगा इंटरनेट के थ्रू उस सर्वर के पास, और उस सर्वर से उसको जैंगो की जो भी फाइल्स है उसको लानी पड़ेगी हमारे सिस्टम पे और फिर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इट मे टेक सम सेकंड्स। तो इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जैंगो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है, और उसके साथ आपको कुछ और पैकेजेस भी देखने को मिल सकते हैं, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो अभी। ठीक है, तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि इंस्टॉल हुआ है जैंगो। तो उसके लिए आप टाइप करोगे पाइथन हाइपन यम जैंगो वर्जन हाइपन हाइपन वर्जन। तो वो बताएगा कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट जैंगो एप्लीकेशन हम कैसे बना सकते हैं। उसके लिए मैं जाऊंगा डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हम एक वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट एन नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए, और इसको नाम दूंगा वर्क स्पेस। और इसके अंदर भी एक फोल्डर बनाऊंगा जैंगो बोल के। इट इज़ ऑलवेज गुड आइडिया टू ऑर्गेनाइज योर प्रोजेक्ट लाइक दिस, बिकॉज जब आप फ्यूचर में भी रेफर करोगे तो आपको आसानी होगी। तो इसके अंदर हमें हमारा फर्स्ट वेबसाइट बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है। तो इधर हमें अभी कमांड लाइन ओपन करना होगा। तो आप इस पाथ को कॉपी करके सीडी कमांड को यूज करके इस डायरेक्टरी में जा सकते हो, या फिर सीधा इधर सीएमडी टाइप करोगे तो उस डायरेक्टरी में कमांड लाइन ओपन हो जाएगा। तो इनको क्लोज कर लेते हैं अभी पुराने वाले को। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको कमांड लिखना होगा जैंगो हाइपन एडमिन और स्टार्ट प्रोजेक्ट। मेक श्योर कि आपको स्पेस नहीं देना है बीच में, स्टार्ट और प्रोजेक्ट
कंप्लीट वर्ड लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी आप नाम रखना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट का वो आप लिख सकते हो। फर्स्ट, मेरे केस में मैं रखूँगा फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जैसे आप एंटर हिट करोगे, अगर कुछ सब कुछ सही है तो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, Django admin is not recognized, तो इट इज़ वेरी कॉमन एरर, बहुत लोग इसको स्टार्टिंग में फेस करते हैं। तो हमारा कमांड लाइन इज नॉट एबल टू फाइंड वेयर Django इज इंस्टॉल्ड, तो हमें बताना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली एनवायरमेंट वेरिएबल में कि Django भाई इधर इंस्टॉल किया हुआ है हमने। तो उसको चेक करने के लिए कि Django कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, मेरा वे थोड़ा सा अलग है। मैं ट्राई करता हूँ उसको अनइंस्टॉल करने का, मतलब जैसे यूजिंग पीपी हमने Django का इंस्टॉलेशन किया था, तो कोई भी पैकेज को आप अनइंस्टॉल भी करना चाहते हो तो यूजिंग पीपी कर सकते हो। तो इंस्टॉल की जगह सिर्फ आप लिखना होगा अनइंस्टॉल, तो पिप अनइंस्टॉल Django, मेक श्योर यू टाइप अनइंस्टॉल करेक्टली, ठीक है। तो सबसे पहले वो बताएगा कि कौन सा Django का वर्जन आपने इंस्टॉल किया है, और उसके बाद वो बताएगा कि आप जब अनइंस्टॉल करोगे तो कौन कौन सी फाइल रिमूव होगी। तो हमें वही जानना है ना कि कौन सी फाइल रिमूव होगी, ठीक है। तो इट मे टेक सम सेकंड्स। तो आपका भी कंफर्मेशन चाहता है वो कि प्रोसीड करना है आपको अनइंस्टॉल करने का या नहीं करना है, तो आपको यन टाइप करके एंटर करना है, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमें मतलब था इस बात से कि Django इंस्टॉलेशन कहाँ है। तो इट इज़ अ ग्लोबल इंस्टॉलेशन पाथ ऑफ पाइथन। तो हो सकता है पाइथन हमने किसी और ड्राइव में भी इंस्टॉल किया है, बट ग्लोबल इंस्टॉलेशन जो होता है पैकेजेस का पाइथन का, वो इस पर्टिकुलर पाथ में होता है। तो हमें क्या करना होगा अभी, ये पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करनी होगी। तो उसके लिए आप इस पाथ को कॉपी कर सकते हो और विंडोज़ की दबा के आपको सर्च करना होगा इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे ही सर्च होगा उसको आपको क्लिक एंटर कर देना है, और यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके पाथ को डबल क्लिक करना है सिस्टम वेरिएबल्स में, ठीक है। और यहाँ पे न्यू बोल के जो कॉपी हमने पाथ किया था उसको आपको पेस्ट कर देना है, और ओके ओके और ओके। तो इस कमांड लाइन को अभी आपको यूज नहीं करना है, आपको नया कमांड लाइन ओपन करना होगा। तो हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, तो वर्क स्पेस के अंदर Django के अंदर हमें कमांड लाइन नया ओपन करना है, ठीक है। तो अब जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ट्राई करेंगे तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो हमें लिखना है Django -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। और उसके बाद आपके प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। जैसे आप इंटर हिट करोगे तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आप अभी इधर जा सकते हो, इधर देख सकते हो कि Django के अंदर फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, एंड यू कैन सी इट इज़ नॉट एम्प्टी। 5.52 KB साइज दिखा रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ है इसमें। तो अंदर चलते हैं इसके, तो एक पाइथन फाइल है और उसके अंदर भी एक चाइल्ड फर्स्ट प्रोजेक्ट बोल के फोल्डर है। अगर आप एक्सटेंशन नहीं देख रहे हो तो इधर आप व्यू में जाके फाइल नेम एक्सटेंशन को चेक कर सकते हो, तो आप एक्सटेंशन देख पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट फोल्डर भी एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारी फाइल्स है। तो अभी हम जो भी फाइल्स इसमें प्रेजेंट है उसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि इसको सेपरेट डिस्कशन की ज़रूरत है, वो डीप में डिस्कशन की ज़रूरत है। तो हम वो किसी सेपरेट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया हमने, अभी इसको हमें रन करना है कंफर्म करने के लिए। तो उसके लिए जाएंगे हम कमांड लाइन पे, और आपको मेक श्योर करना है कि आप पेरेंट फर्स्ट प्रोजेक्ट फोल्डर पे जाओ, जहाँ पे हमारी manage.py एग्जिस्ट करती है ना, वहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। तो आप cd कमांड का यूज़ करके FIR और टैब की दबा सकते हो, तो इस फोल्डर में हम आ जाएंगे। तो अभी आपको स्क्रीन को क्लियर कर लेना है CLS टाइप करके, और प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपको कमांड टाइप करनी है पाइथन manage.py। तो एटो कंप्लीशन कैसे करना है आपको, जो भी फाइल आपका मतलब फर्स्ट कुछ लेटर टाइप कर सकते हो, टैब की आप दबा सकते हो, तो एटो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपको टाइप करना है रन सर्वर। तो जैसे आप एंटर दबाओगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया वो रन हो जाएगा। को बोल रहा है कि स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर एट दिस। तो Django सर्वर अभी स्टार्ट हो चुका है, और इस URL में अब हम जब जाएंगे तो हम हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट का जो होम पेज है वो देख पाएंगे। तो इसको कॉपी कर लेना है आपको। एंड ऑल्सो वन हिंट आपको देना चाहता हूँ कि जैसे आप फ्यूचर में डेवलपमेंट करोगे इस प्रोजेक्ट में, तो ये लाइन अगर आप लास्ट में देख रहे हो दैट मीन्स कि आपके प्रोजेक्ट में कुछ भी एरर्स वगैरह नहीं है, ऑल इज गुड, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं ब्राउजर पे,
इस यूआरएल को आपको कॉपी कर लेना है, ब्राउजर पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो नया टैब ओपन कर लेता हूँ मैं, इसको पेस्ट कर देता हूँ इधर। तो आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट सर्वर सक्सेसफुली रन हो चुका है, और जो होम पेज जो दिखता है Django प्रोजेक्ट का, वो ऐसे दिखता है एज ऑफ मई 2022। ठीक है, तो फ्यूचर पे चेंज भी हो सकता है। एंड डोंट वरी, जितने भी कमांड्स हमने यूज़ करी इस वीडियो में, मैं सारी की सारी ये डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, तो आप उधर से उसको रेफर कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझना, तो उस टॉपिक का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक को आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझा सकूं। कुछ एरर्स वगैरह पीप के रिलेटेड या फिर जैंगो के रिलेटेड आप फेस करते हो, तो उन एरर्स के बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं ट्राई करूंगा आपको हेल्प करने का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।